नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 1 मार्च और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग चर्चा करेंगे और एक छोटे से कोटेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं ताकि आप जो है मोटिवेट रहें और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करते रहें। और वो कोटेशन क्या है? कोटेशन बहुत ही अच्छा है, मेरा ही कोटेशन है कि असफलता सफलता की जननी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असफलता सफलता की जननी है। यानी कि यदि आप जीवन में कभी भी असफल होते हैं तो उससे आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि जब आप असफल होते हैं यानी कि अनसक्सेस होते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, सीखने को मिलती हैं और अपने जीवन में आपको आगे बढ़ने का एक हौसला मिलता है। क्योंकि असफलता आपको आपकी गलतियों से आपको जो है परिचित कराती है कि आपने इस जगह पर आपने मिस्टेक की थी, और आप समझदार होंगे तो आप उस गलती को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए एडिसन ने जो है कई बार प्रयोग किया, उसके बाद वो सफल हो पाया। तो हजारों असफलताओं के बाद उसे सफलता मिली, लेकिन हर असफलता में उसने कुछ सीखा, कुछ 1+1 करता चला गया, यानी कि कुछ नया उसने सीखा और फिर जाकर के उसका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सक्सेस हो गया। तो असफलता सफलता की जननी है, यानी कि माँ के रूप में है, हमें उससे कुछ सीखने को मौका मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कभी भी असफलता से जो है परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन कमियों को देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। खैर, तो ये हो गया इसका कोटेशन और आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और आज है 1 मार्च। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स आपका कराया जाता है ये RO यूपी PCS UPSSC PET BPSC RAS MPPSC UGC NET CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, ये करंट अफेयर्स आपका डेली जो है फायदेमंद रहेगा। सबसे पहला करंट अफेयर्स आज का है हमारा सिविल लेखा दिवस, अभी हाल ही में चर्चा में है। तो आइए देखते हैं कि ये सिविल लेखा दिवस दरअसल जो है क्या है। तो आपको बता दूं कि सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में ऐतिहासिक सुधार के परिणाम स्वरूप 1 मार्च 1976 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके केंद्र सरकार के खातों के रखरखाव को ऑडिट से यानी कि ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया, जिससे विभागीय खातों का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि जो है ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया, इस चीज से विभागीय खाता जो है अलग हो गया। नतीजन क्या हुआ कि भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी कि ICAS जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका गठन किया गया 1976 में, और इसका नेतृत्व लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA करते हैं। CGA आप लोग को पता होगा। और सबसे बड़ी बात कि 1 मार्च को जो है अपना यह स्थापना दिवस मनाता है, यानी कि आज जो है ये भारतीय सिविल लेखा सेवा जो है 1 मार्च को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो है स्थापना वर्ष जो है भारतीय सिविल लेखा सेवा कब मनाता है, तो 1 मार्च को मनाता है। अभी जो है ये इसका जो है क्या कहते हैं स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चलिए, दूसरा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जो है अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल ने जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBC जिसको भी बोलते हैं कि स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये एनवायरनमेंट के सेक्शन में जाएगा और महत्वपूर्ण है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताइए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, जिसको IBC भी बोलते हैं। कई सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन पूछ लेगा आपसे। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि IBCA को जो है यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो है हाल ही में जो है सरकार ने मंजूरी दी है। क्या है ये, आइए जरा इसके पृष्ठभूमि पर देखते नजर दौड़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने बाघों, बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों तथा अनेक लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को महत्व को देखते हुए वैश्विक बाघ दिवस 2019 के अवसर पर अपने भाषण में एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था। एक बात। दूसरा, उन्होंने 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर, अब देखो 9 अप्रैल 2023 को ध्यान रखिएगा कि जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए, तो ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है, ठीक। तो 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसे दोहराया और औपचारिक रूप से एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रारंभ करने की घोषणा की। यानी कि वर्ष 2023 में जो है इन्होंने प्रॉपर तरीके से, औपचारिक तरीके से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है प्रारंभ करने की घोषणा की। कब की? 9 अप्रैल 2023 को, यानी कि कब? जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे तब। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है औपचारिक शुरुआत की घोषणा कब की गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 वर्ष पूरे हो गए थे, यानी कि 9 अप्रैल 2023 को। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो
उद्देश्य IBCA का है कि संरक्षण एजेंडा को आगे बढ़ाने में पारंपरिक लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो बिग कैट में जो भी चीज़ें आती हैं, जितने भी जो आपके आते हैं पशु, उन सभी का जो है संरक्षण करना, उन जानवरों का संरक्षण करना। तो बिग कैट में दरअसल कौन कौन आती हैं? तो 7 बिग कैट हैं दरअसल। और 7 बिग कैट में कौन कौन है? एक है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। अब देखो ये 7 बिग कैट जो आते हैं ना, इसको भी आपको जरा दरअसल क्या करना है, आपको याद कर लेना है। हो सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि बताइए जो है बिग कैट है, बिग कैट में कौन कौन से आते हैं, 7 बिग कैट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपसे दे देगा, पूछ लेगा आपसे, ये बताइए भैया कौन कौन से हैं। ठीक, तो इन्हीं के संरक्षण के लिए जो है दिया गया है 7 बिग कैट, इन्हीं के संरक्षण के लिए जो है IBCA का निर्माण किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल बैग कैट अलायंस को जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक, तो ये चर्चा में है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए अब चर्चा में महिला PSC बटालियन, यानी कि PSC महिला बटालियन जो है अभी हाल ही में जो है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि गोरखपुर में महिला PSC बटालियन जो है का वहाँ पर जो है निर्माण किया जाएगा। तो एक काफ़ी जो है गोरखपुर के लिए एक अच्छी खबर है। और ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर महिला PSC बटालियन बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको तुरंत उत्तर देना है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश UP स्पेशल का प्रश्न है ये। चलिए अब कुछ हम लोग पेपर कटिंग वगैरह पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आज है API में देखिए योगी के उत्तर प्रदेश की चमक। देखिए अभी हमने क्या काम किया है कि हमने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा जो है अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको हर एक चीज़ में पॉइंट पॉइंट पे लिख के नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि पेपर की जो कटिंग होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से आपको किस तरीके से चीज़ों को कवरअप करके चलना है। हर चीज़ पक्की पकाई मिल जाए, ये चीज़ जो है बच्चों को दरअसल ना हैंडीकैप बनाती है, ना अपंग बनाती है। वो खुद से मेहनत नहीं करते हैं और यही परीक्षा में असफलता का कारण होता है। ठीक है, आपको सब चीज़ मिल जाए, ये चीज़ गलत बात होती है, खुद से कोशिश करनी चाहिए। इसलिए पेपर की कटिंग वगैरह मैं अलग अलग तरीक़ों से करंट अफेयर्स को अब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले MPI में दिखी योगी के उत्तर प्रदेश की चमक, ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? MPI स्कोर अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया और उसमें जो है गरीबी रेखा से उबरने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। तो आइए जरा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब इस न्यूज़ को जरा पकड़िए आप लोग कि हाल ही में, ये देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले पूर्व में नीति आयोग की ओर से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया यानी कि MPI, ठीक है, नामक एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विगत 9 वर्षों में 24.28 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। अब एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये MPI किसने जारी किया है, तो ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है और इतने लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। तो ये डेटा एक तो आपका इंपॉर्टेंट हो गया, एक बात आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया, आपको वहाँ पर नोट डाउन आप कर सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, MPI जो स्कोर जो भी यानी कि जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है और नीति आयोग को आप लोगों को पता होगा कि भारत का ठीक टैंक है एक। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश को जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें जो है काफ़ी जो है आगे निकला है। यानी कि अगर आप देखेंगे, ये देखिए इनके आधार पर गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यानी कि जो MPI भी स्कोर यानी कि जारी किया गया है नीति आयोग ने, ठीक है, ये सबसे लिए उत्तर प्रदेश बेहतर है। तो नीति आयोग के गरीबी से जुड़े आंकड़ों में राज्यों का प्रदर्शन अलग अलग रहा है। इनके आधार पर गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये अगर आप UP स्पेशल का भी कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पर आप इस डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी जो MPI रिपोर्ट है, MPI रिपोर्ट के तहत राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में कौन सा राज्य है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को रेडी करना हो। बाकी इसमें बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, आप लोग जो है इसको डिटेल्स में जो है जाके पढ़ लीजिएगा। तो कोई भी आर्टिकल अगर इससे इस तरीके से आता है, आपको तुरंत उस आर्टिकल को निकालना है और अपने कॉपी में जो मेंस की कॉपी आप लोगों ने बनाया होगा वहाँ पर आपको चिपका लेना है। ये मैं करंट अफेयर्स आपको बहुत ही बेहतर तरीके से दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी प्री मेंस दोनों की हो जाए। मैं सिर्फ प्री की तैयारी में नहीं करा रहा हूँ, मैं UPSC मेंस और UPSC की भी तैयारी करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को रेडी करना होता है। चलिए खैर,
समाचार संध्या में AIR की न्यूज़ है कि केंद्र ने 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसका निर्माण कार्य अगले 100 दिन में शुरू हो जाएगा। तो ये न्यूज़ आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है और सेमीकंडक्टर का बहुत इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होगा। मेंस में जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर प्रश्न आता है, बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में और बाकी जो है 150 वर्ड्स में भी लिखने को आता है, तो याद रखिएगा इसको। लास्ट न्यूज़ है समाचार संध्या में, यानी कि कल की न्यूज़ है ये, कि सरकार ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है आपसे कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए, ठीक है, मुफ्त। ये योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं और अपने मेंस में भी इस पॉइंट को जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज से कुछ महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स हो गया और मुझे लगता है कि ये इस तरीके से करंट अफेयर्स कराने पर शायद आपको चीज़ें और बेहतर ढंग से आएंगी। अभी आर्टिकल्स वगैरह मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ आजकल करंट अफेयर्स में, ताकि आपको ना एक आइडिया होता रहे कि किस तरीके से आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना होता है। ये नहीं कि कुछ भी आर्टिकल निकल आया पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सब चीज़ें बेहतर ढंग से करनी है ताकि आपको जो है परीक्षा में इसका फ़ायदा मिलता रहे, ठीक। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज आपसे प्रश्न पूछने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि आप लोग उत्तर तो देते हैं नहीं, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी लापरवाही वाली बात है। मैं आपसे प्रश्न पूछता भी हूँ और आप लोग उत्तर नहीं देते, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग इतने बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, और एक प्रश्न का उत्तर अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग देते हैं, उनको साधुवाद, उनका सिलेक्शन हो, लेकिन लोग नहीं देते हैं। दुख की बात है कि वो कमेंट इंस्टाग्राम फेसबुक पे टिक टिक करके जो है मैसेज और टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न अगर आपसे कोई पूछता है यूट्यूब पर, आप उसका उत्तर नहीं दे पाते और आप कहते हैं कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है कि इस पर सोचना चाहिए और शायद इसीलिए जो है बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। इस पर विचार करिएगा। इसलिए आज मैं करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आप उत्तर देना चाहेंगे तो मैं कल से प्रश्न पूछूंगा, नहीं तो मैं करंट अफेयर्स करा के छोड़ दिया करूँगा। चलिए खैर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लास्ट न्यूज़ RO से संबंधित है, उस पर एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए, अभी मैं फ्री होकर उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोग सफल हों। जय हिंद जय भारत।